हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो उनके शेयर्स 20% क्रैश होते हुए दिखाई दिए कल। रीजन क्या है कि भाई चंडीगढ़ ब्रांच के अंदर 590 करोड़ का एक फ्रॉड का डिस्क्लोजर निकाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट लिंक है। हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट से 590 करोड़ रुपए गायब कर लिए गए। यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज थे जिन्होंने ये सारा का सारा काम किया है। अब इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है, देखा जा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट कहानी ये है कि भाई 590 करोड़ के फ्रॉड के ऊपर 20% शेयर्स गए, मतलब 14,400 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप जाती हुई दिखाई दी है। अब क्या ये जस्टिफाइड है? देखा जाए तो कंपनी ने पूरे इंडिया लेवल के ऊपर जो क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ये फ्रॉड उससे बड़ा है। अभी इनको ये पैसा देना पड़ेगा तो ये प्रॉफिट एक तरह से खा जाएगा। कंपनी का जो एनुअल प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसका 22% है नंबर। अब ये खबर आने के बाद में जो हरियाणा गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने सारे अकाउंट्स को, सारे बिजनेस को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से खत्म कर दिया है। 4 एम्प्लॉइज थे जो कि अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहे थे। पुलिस कंप्लेन भी करा दी है, फॉरेंसिक ऑडिट भी होना है। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। बाकी आरबीआई ने कंफर्म किया है ये कोई सिस्टमैटिक इशू नहीं है। इसका मतलब कोई बुरा प्लान बना के गिरोह लगा के काम नहीं किया गया। एक ब्रांच के अंदर 4 लोगों के मिलके इतना बड़ा फ्रॉड किया है। अब सवाल ये है भाई, 590 करोड़ का गवर्नमेंट से फ्रॉड कर दिया 4 लोगों ने मिलके। 150 करोड़ आ गया सबके हाथ में। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भाई फ्रॉड है अगर देखा जाए तो। बाकी मेरे हिसाब से आईडीएफसी बैंक वालों को पैसे तो देने ही पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल इशू है। ये कोई बैंक बंद होने का नहीं है कि आरबीआई की यहाँ पे गारंटी आ जाएगी 5 लाख रुपए वाली। हो सकता है जो बंदे हैं उनसे पैसा निकाला जा सके। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? 5 लाख करोड़ रुपए वो सर्कुलेशन के अंदर डालेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 में ऐसा माना जा रहा है 40 लाख करोड़ के आसपास का डेट रेस किया जाएगा कॉर्पोरेट, सेंटर, स्टेट्स वगैरह वगैरह से। तो आप समझो डिमांड और सप्लाई वाला गेम है। अगर इतना ज्यादा मार्केट से लोन मांगा जाएगा तो क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा और मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए डाल रहे हैं। तो क्या 5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बहुत रहेगी? और क्या हम इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 पे? ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी मैं वीडियो आगे चलते पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली वीडियोस आके लाता रहता हूँ। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने जो डिविडेंड होता है इनकम टैक्स पे, उसको रिवाइज किया है 5 से 15% पे ले गए। देखो पहले 10% का फ्लैट था, अब कहा जा रहा है कि किसी बंदे की होल्डिंग 10% या 10% से ज्यादा है तो उसको डिविडेंड के ऊपर 5% ही टैक्स देना पड़ेगा, और अगर किसी की होल्डिंग कम है तो उसको 15% तक देना पड़ेगा। अभी डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो अमीर है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, गरीब को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अमीर पहले 10% टैक्स देता था डिविडेंड के ऊपर, अब वो 5% देगा। बेसिकली फ्रेंच एग्रीमेंट के अंदर आ रहा है, ये सबके लिए लागू नहीं है। पहले मुझे लगा भाई ये तो मुकेश अंबानी की चांदी हो गई, क्योंकि सैलरी वो लेते नहीं, उनकी मेजरली इनकम जो डिविडेंड से आ रही है वही है। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा ये फ्रांस बेस्ड इन्वेस्टर्स या फिर कंपनीज के लिए अप्लाई है, सबके लिए नहीं है। सारे इंडियन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। अब ये कह सकते हो मुकेश अंबानी फ्रांस मूव कर जाए और यूएस से टैक्स बचा ले, ये एक पॉसिबिलिटी है, पर वो ये करेंगे नहीं। बाकी सीसीपीए की बात करके चले तो उन्होंने ऑनलाइन सेल्स ऑफ ड्रोन्स और जीपीएस जैमर को रोकने की बात करी है। और भाई ये हो क्यों रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। इतने टाइम से गवर्नमेंट मना कर रही है। जैमर्स तो वैसे ही नहीं मिलने चाहिए ना। जैमर्स का मतलब क्या है? मैंने अपने ऑफिस पे जैमर लगा दिए, मेरे ऑफिस में कोई आएगा, मैंने बाहर से ताला बंद किया, जैमर ऑन किया, अब वो किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते, मैं उनसे कुछ भी करवा लूं। अब ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना। मेरे को याद है मैं किसी ब्रांड को कंसल्ट करता था बहुत साल पहले, वो लोग काम करते थे इस जैमर वैमर के ऊपर, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसे जैमर्स किसी बंदे को मिल ही नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट के कुछ कुछ जगहों के ऊपर लगते हैं। ड्रोन को भी बैन करे हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी इंडिया मार्ट के ऊपर, एक्स बूम के ऊपर और बहुत सारी जगहों के ऊपर बिक रहा है। तो गवर्नमेंट ने सारे प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि भाई पहले तो सेल्स डेटा दो पिछले 2 साल का, किसने लिया है, कौन थर्ड पार्टी सेलर था, किसने लिस्ट किया है, और अभी के अभी सबको बंद भी करो। देखो ड्रोन से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, और ड्रोन बहुत पावरफुल भी आने लग गए। आप ड्रोन से सारी निगरानी कर सकते हो कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो अगर क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू वाले ड्रोन्स की बात करके चले तो वो छोटे लेवल के हैं। आज ऐसे ऐसे ड्रोन भी है ना मार्केट में जो बहुत ऊपर फ्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप बहुत खतरनाक कैमरे भी लगा सकते हो। तो आप पूरे सिटी के एक ब्लॉक को ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ पर कैसी मूवमेंट होती है, क्या क्या होता है। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रीच है, तो उसके ऊपर बड़ा एक्शन होना चाहिए मेरे
हिसाब से। बाकी गोल्ड सिल्वर की बात करके चले तो भाई फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी जब मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ रात का ऑलमोस्ट 11 बज रहा है और अभी भी मेरे को सिल्वर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। और इसका रीजन क्या है? यूएस ईरान टेंशन। पहले तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला सीन शुरू हो गया, बाकी ईरान पे भी बहुत हाई चांसेस है। ईरान, इजराइल, यूएसए कुछ करने वाले हैं। यूक्रेन ने रशिया के मिसाइल वाली बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर मिसाइल मार दी है, तो कहीं ना कहीं कलेश तो होने वाले हैं भाई, ऐसा लग रहा है। और जब ऐसे कुछ कलेश वाला माहौल होता है ना, तो उस चक्कर में गोल्ड सिल्वर भागता हुआ दिखाई देता है। बाकी मेक माई ट्रिप की बात करके चले तो उन्होंने $1 बिलियन की कॉर्पोरेट बुकिंग पूरी करी 2025 के अंदर। मेक माई ट्रिप ने एक अलग से पोर्टल बनाया है भाई, माईबिज करके, जहाँ पे बिजनेस बुकिंग हो जाती है और वहाँ पे जीएसटी बिल भी मिलते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली इन्होंने बिजनेस वाला गेम को बहुत अच्छे टाइम पे कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। मुझे याद है शायद मैंने इनके साथ में बहुत टाइम पहले स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी जब ये नए नए आए थे कि भाई किस टाइप से कर रहे हैं, और देखो तब से अब तक कितना ग्रो हो गए। उस टाइम नया नया शुरू हुआ था, मतलब ये ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 3-4 साल पहले की बात है। और उसके बाद मैंने भी कई बार इनका यूज किया है। कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है, ये नहीं है कि आपको एकदम ही ड्रास्टिक रेट मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेजर जो है आपको एक तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है और जीएसटी वीएसटी वाली चीजें मिल जाती है। बाकी अर्बन कंपनी की इनसा हेल्प की बात करके चले तो वो 50,000 बुकिंग पर डे को क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है। एक साल ही हुआ है और आप देखो किस तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, पुणे के अंदर ये एक्सपैंड कर रहे हैं भाई। मैं रोहिणी के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर। हमारे यहाँ पे काम नहीं करते। हमने प्रोंटो से अभी ऑर्डर करी थी, हमारी जो घर की जो मेड है वो आई नहीं, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो 2-3 दिन से वो आ नहीं रही थी। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने टेस्ट मार के देख, मेरे सारी ऐप वैप देखी तो प्रोंटो मिल गई। हमने काम कराया भाई, मजा आ गया। मेरी वाइफ का तो ये कहना है कि ये जो काम वालियों की मोनोपोली चलती है कि हम नहीं करेंगे, इतने में ही करेंगे, ऐसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कि मजा है भाई। आपको जो काम करवाना है करवा सकते हो। आप बेसिकली पैसे दे रहे हो और आपको कुछ घंटे मिल रहे हैं, टाइम मिल रहा है। उस टाइम के अंदर आपको खाली बर्तन कराने बर्तन करा लो। आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, वो काम कराना है काम करा लो। पहले आपको अपनी काम वाली के तरले करने पड़ते थे कि भाई आज कोई आ रहा है, प्लीज शांत तो आ जाइए, आज प्लीज ये कर लियो, आज थोड़ी हेल्प कर दे। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो, पैकिंग में हेल्प की हेल्प हो जाएगी। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ड्रामा है भाई, टॉयलेट वॉलेट साफ नहीं करते ढंग से, तो खाली आपने बुकिंग कराई, टॉयलेट वॉलेट साफ करा लिए। देखा जाए तो बहुत ही कन्वीनियंट चीज है। बिजनेस बनेगा कैसे आने वाले टाइम में, इसके प्राइसिंग कैसे वेरी करने वाली है, वो बात की बात है। बट कहीं ना कहीं भाई एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज है। यहाँ पे प्रीमियम भी दिया जा सकता है, बट कहानी यही है, प्रीमियम अगर चार्ज करोगे तो फिर आप वंस इन अ वाइल वाली सर्विस रह जाओगे। अभी के टाइम पे तो डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपको घर वाली काम वाली से सस्ती पड़ती है ये। अब काम ऊपर नीचे हो सकता है, जो आपकी रेगुलर घर पे आती है उसको आपका घर का काम वाम समझ में आता है, सब कुछ आता है, तो वो बात अलग है। बट मुझे तो बढ़िया लगा जितना मैंने अपनी वाइफ से, मम्मी से, सबका एक्सपीरियंस लिया है। तो अगर आपने सर्विस ऑर्डर करी तो कमेंट सेक्शन में बताना, किसी भी कंपनी से। बहुत सारी कंपनीज आ गई है ना, तो इस सारी कंपनीज में से किसी से भी किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि सबके सब सेम ही है, मान के चलो। बिजनेस मॉडल भी सेम है, सबके बंदे भी सेम हो गए, बस अपने 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 टेरिटरी पकड़ ली है। बाकी डेली ऑब्जेक्ट्स की बात करके चले तो उन्होंने 16 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर उनका रेवेन्यू 110 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दिया है। 31% का राइज आया है इनके रेवेन्यू के अंदर। बाकी अगर यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे देखिए तो आरओसीई इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन उसी के आसपास है, यूनिट इकोनॉमिक्स भी उसी के आसपास है। कैश बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करंट एसेट बढ़ती हुई दिखाई दी है। बट पर्सनली मैंने कभी इनका नाम ही नहीं सुना, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं देखी। मैंने तो अभी सर्च मार के देखा भाई करते क्या है, तो पता लगा ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग वैग के ऊपर भी काम कर रहे हैं और थोड़े प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम रेट के ऊपर कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि अगर इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं भाई, सस्ते नहीं है। अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़ा है तो बिजनेस बनना चाहिए था ना 100 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर। अब ये भी हो सकता है कि जो इनकी परचेज है वो अलग है, जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वेबसाइट के ऊपर वो पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं। जितना मैंने वेबसाइट को स्कैन किया मुझे तो यही लग रहा था कि इनके खुद के ही प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने कहीं से बनवाए हैं, खुद बनाए हैं। बाकी एक्सपैंड तो कर रहे हैं, देखा जाए तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम यूएस एसेट्स की फॉरेन ओनरशिप की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। मतलब जैसे इंडिया से एफआईज छोड़ के जा रहे हैं, मान के चलो यूएस के अंदर एफआईज आ रहे हैं, वहां पर लोग भरोसा दिखा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। अब इसका रीजन क्या? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे कमिटमेंट्स लिए कि आओ यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, ये करो वो करो। उस चक्कर में इस चीज देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से जो आईटी बूम आ रहा है ना, और सारी आईटी कंपनी यूएस बेस्ड है, शायद वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। बट मेन बात ये है कि टू मच डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से यूएस के मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर एक झटके में छोड़ के चले जाए तो। और डोनाल्ड ट्रंप जैसी हरकतें करते हैं ना, हो भी सकता है कभी ऐसा हो जाए। बाकी अगर आप चार्ट देखोगे तो भाई ये देखो किस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये
क्लियर इंडिकेशन है भाई, डोनाल्ड ट्रम्प का ही कमाल है पूरा का पूरा। बाकी कल मार्केट की बात करके चले तो मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी है, अच्छा दिखाई दिया ओवरऑल देखा जाए तो। आईटी फिर नीचे गया है, हमने संडे वाली वीडियो के अंदर यही बात करी थी कि भाई आईटी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ वाला सीन है वो तो भाई बेइज्जती वाला सीन हो गया है। इस चक्कर में मार्केट को रिबाउंड तो करना ही था, बट आईटी अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आईटी कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, क्योंकि नए नए मॉडल्स आ रहे हैं जो कि और बेहतर है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। वीडियो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देखें। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।